वो ये कहते हैं भाजपा के प्रत्याशी कि मेरा आखिरी चुनाव है, पर साहब मेरा पहला चुनाव है। वो तो 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो जिसको 5 साल बाद रिटायर करना है उसको आज ही कर दो। कांग्रेस पार्टी भाई वर्धन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई वर्धन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई वर्धन जिंदाबाद, भाई वर्धन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई वर्धन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई वर्धन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई वर्धन जिंदाबाद। भाई साहब मैं पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों का मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना समय भाई वर्धन का इंतजार किया और शांति से आप पंडाल में बैठे रहे। हाँ जी, नमस्कार जी। वार्ड नंबर 7 में पहुंचने पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो सभी आए और पगड़ी बांधकर भाई साहब का मान सम्मान करें। ना आप आओ तो सही, मारा बिल्कुल इसमें हर्ष टोटल करके 40 युवा बाबा साहब की तस्वीर ले जो मेरे से भाई साहब बाबा साहब की युवा साथी आपके साथ है। और बताओ, और थाने के सारे तन में से साथ है भाई के। ये चार धर्मवीर, हाँ, और प्रकाश भाई 77 किलो है भाई के। आइए सर। लक्ष्मी चंद ने भी अपनी पूरी व्यवस्था यहाँ पे बैठाई हुई लाके, लक्ष्मी ने भी काम किया। सभी आए, मैं सभी का मुलाकात कराता हूँ। संघर्ष समिति के चेयरमैन है जी, और ये वाइस चेयरमैन है, और दोनों लगे हुए हैं आपके इसमें व्यवस्था में। और यहीं पे है वर्धन जी सुबह से ही, तो लक्ष्मी का बड़ा बड़ा हाँ जी। आप और कोई भाई आना चाहता है तो भाई एक फोटो। सतीश प्रदीप पातड़ी से, ईश्वर टाइगर मारकपुर से के स्वागत करें। मारकपुर से ब्लॉक समिति, थोड़ा जल्दी कर लो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। भाई को मैं दोबारा तोल रहा हूँ अपनी तरफ से, भाई इसको सम्मान समझ के स्वीकार करें। ऐतिहासिक गांव में भाई वर्धन के हम पहुंचने पर मैं सबके नाम नहीं लूँगा, बहुत देर हो जाएगी। वह पूरी टीम वर्धन के साथ जो आई है और इस गवांड की और गांव की सरदारी जो हमारे बीच में भाई वर्धन आपके पास आए हैं, मैं सबका दिल के गहराई से स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच में बादशाहपुर विधानसभा से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाई वर्धन यादव जी एक ऐसी मिसाल कायम करना जा रहे हैं कि थोड़ी सी उम्र में, और भाई ने जो संघर्ष किया है उसके इतने अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। एक तरफा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और भाई वर्धन
का जो चुनाव प्रचार जिस हिसाब से चल रहा है, लोगों को प्यार और समर्थन जैसे मिल रहा है, भाई को चंडीगढ़ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके पास इसी बात की गुजारिश करने आए हैं कि जितनी मेरी माता बहन बैठी है, जितने मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, हमें ना केवल कैंडिडेट को देखते हुए, हमने पिछले जो 10 साल हमने कुशासन से आया है, जो हमारे बच्चों की, हमारे नौजवान साथियों के जो रोजगार गए हैं, कोरोना टाइम में आपने देखा हुआ कितना बुरा हाल हुआ, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो हमने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी माताओं और बहनों के लिए, हमारे बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन हो चाहे और काम हो, वो भाई सारी बातें विस्तार से भाई वर्धन बताओगे। मैं आप सबके बीच में हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ, आने वाली 5 तारीख को अपना एक भी वोट खराब ना हो जाए। एक वोट हाथ के निशान पर वाला बटन दबाकर भाई वर्धन को यहाँ से विजयी बना के भेज दो। आने वाले 5 साल आपके हर काम, हर तरह के, जैसे बच्चों का रोजगार है, रोड का है, सड़क का है, पानी का है, जो भी काम आपका है, वो जिम्मेवारी भाई वर्धन की है। तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए यही कहना चाहूँगा कि भाई अब की बार चुनाओगे, इस भाई से अच्छा इस विधानसभा में और कोई प्रत्याशी नहीं था, और इससे ज़्यादा काम करने वाला आज से पहले हमने ना तो कोई विधायक देखा है भाई, और ना ही हमने शायद ऐसा लगता कि कोई इसके मुकाबले काम कर सके। भाई में इतना जोश और जुनून है, हर काम को बड़ी प्रायोरिटी से लेकर हर काम को आप बढ़ चढ़कर करने की भाई में क्षमता है। तो मेरे हाथ जोड़कर सब भाइयों से ये गुजारिश है कि आने वाली 5 तारीख को आप अपने यहाँ से जिता कर भेज दो। बाकी हल्के में चंडीगढ़ भेजने का काम हमारे नौजवान साथी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि आने वाली 5 तारीख को भाई को चंडीगढ़ भेजना है, और अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपने विशेष ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब युवा टीम और बुजुर्ग हर गांव में अपनी रिश्तेदारी निकाल कर सभी को कह रहे हैं कि वर्धन भाई को जिताना, और आपको जिताने का काम करेंगे, ये हम गांव की तरफ से कह रहे हैं। अब मैं भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि भाई अपने विचार रखें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में शीश को झुका करके नमन करता हूं, और धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त सरदारी का सभी नौजवान साथियों को, इतनी भारी संख्या में आई मेरी मातृशक्ति का, जिन्होंने आपने अपने बेटे को, आज वर्धन यादव को अपने बीच में बुला करके जो मान सम्मान दिया है, भाई मैं पूरा जीवन आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद करता हूँ साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपका ये बेटा, आपका ये भाई वर्धन यादव कोई आपके लिए नया चेहरा नहीं है। फरूक नगर में मैं जब भी आया हूँ, जब भी सुख दुख में खड़ा हुआ हूँ, भाई एक बार इस धानी में आकर के बाबा साहब के चरणों में शीश झुका करके हमेशा पहले भी आता जाता रहा, और ये बाबा साहब का ही आशीर्वाद है, ये आप सब बुजुर्गों की, माताओं की दुआएं हैं, जिसकी वजह से आज 33 साल की एक बहुत कम आयु में आपके इस बच्चे, आपके इस बेटे वर्धन यादव को हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़वाने का काम मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव आज बादशाहपुर विधानसभा पर पूरे प्रदेश की नजरें गड़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा अगर सभी पार्टियों के नेताओं की नजर किसी विधानसभा पर है तो बादशाहपुर है। और मेरा आपसे निवेदन है कि जो पार्टी 10 साल पहले 2004 से लेकर के 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की जो कल जन कल्याण योजनाएं आपके बीच में हम लेकर के आए थे, वो 10 साल की इस भाजपा की सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दी है। ये 10 साल की भाजपा की सरकार ने ना शिक्षा में काम किया, ना रोजगार में काम किया, ना स्वास्थ्य में कोई काम किया, ना परिवहन में कोई काम किया, और ना ही हमें मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी सुविधाएं देने का कुछ काम किया। आज पूरे प्रदेश में एक लहर बन चुकी है, आज पूरे प्रदेश में एक माहौल बन चुका है, और वो माहौल ये है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चुनाव रूपी महायज्ञ में मैं चांदनगर की ढाणी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों,
हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने आया हूं, इस महायज्ञ में एक आहुति बादशाहपुर विधानसभा से आपको भी डालनी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा से इसका सम्मान करती है। इस संविधान को बचाने का काम अगर इस देश में किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का। राज बब्बर जी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी हम आपके बीच में आए थे, और साहब बाकी पूरे क्षेत्र से कहां से कितनी वोट मिली है या नहीं मिली उसकी बात नहीं कहता, पर भाई चांद नगर की ढानी ने तो कोहली जी एक तरफा जितवा करके राज बब्बर जी को भेजा, और हम आपका सम्मान करते हैं इस बात का। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था वो संविधान को बचाने का चुनाव था, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहते थे कि इस संविधान को हम बदलना चाहते हैं, इस संविधान को हम खत्म कर देना चाहते हैं। ये वही संविधान है जो हर एक व्यक्ति को अपना इस देश में जीने का अधिकार देता है। जितने भी हमें अधिकार मिलते हैं, जितने भी हमें मूलभूत, मैं समझता हूं कि जो एक कार्यशैली जो हम देख रहे हैं, गरीब अमीर, ऊंच नीचाई, इस प्रकार की जो चीजों को खत्म करता है वही हमारा संविधान करता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हरियाणा से इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की लड़ाई आज से ही आपको लड़नी पड़ेगी। और खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में उतारा गया है जिसने संविधान की बेइज्जती की। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, अपने भाषण में 2 दिन पहले उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, समस्त दलित समाज का अपमान करने का काम किया है। वो सोशल मीडिया पर भी वायरल है आज वो न्यूज। उनके खिलाफ दलित समाज ने अलग अलग थानों में एफआईआर करने का काम कर रहे हैं। सड़कों पर आज पूरा समाज उतरा हुआ है क्योंकि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। और बाबा साहब का अपमान केवल दलित समाज का अपमान नहीं है, इस देश के हर धर्म और 36 बिरादरी का अपमान भारतीय जनता पार्टी के बादशाहपुर से विधानसभा के प्रत्याशी ने किया है। ये आपको देखना होगा और इस बात को समझना होगा। मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव आज से आपका चुनाव है। मेरी माताओं बहनों, बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा प्रत्याशी आया है जो आप ही के बीच से निकला है, जो आप ही के बीच में रहा है, आपके सुख दुख को जानता है, आपकी परेशानियों को जानता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ चले। कांग्रेस की सरकार बन रही है, आपका विधायक कांग्रेस से जब जीत करके जाएगा तो हर तरह के काम, वो सड़क, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन के काम करने का पूरा प्रयास करेगा। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि भाई इस बार आमने सामने सीधे भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई, कोई तीसरी पार्टी या कोई निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने का मतलब है कि वो वोट भाजपा को मजबूत करने का काम करेगा। एक बार आपने 5 साल पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी को जितवा करके देख लिया, भाई कितनी बार आपके बीच में आया या कितना विकास के कार्य हुए, कितने युवाओं को रोजगार मिला, एक बार बता दो भाई। मिला है किसी को रोजगार? आया है आपके बीच में? तो साहब एक बार मौका दे दिया, आज वो परमात्मा के चरणों में है, उनकी बात हम ज्यादा नहीं करना चाहते। लेकिन अब एक एक वोट अपनी ढाणी की, अपनी कॉलोनी की, अपने रिश्तेदारों की कांग्रेस के पक्ष में दे, अपने इस भाई के कंधों को मजबूत करें, क्योंकि आने वाली 5 तारीख को जो चुनाव है, इस चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 संकल्प भी लिए हैं। सबसे पहला संकल्प, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन हर एक बुजुर्ग व्यक्ति को, हर एक महिला को, हर एक बुजुर्ग को 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली और पानी हर परिवार को मुफ्त मिलेगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो आज महंगाई से हमारी माताएं बहनें त्रस्त है, हर एक रसोई घर की जो त्रस्त है, जो सिलेंडर आपको 1200 रुपए में मिलता है, वो 500 रुपए में गैस का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद जो हमारी जन कल्याण की नीति थी, 2004 से लेकर के 2014 तक 3.5 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट कांग्रेस ने दिए थे, हुड्डा साहब ने दिए थे। लेकिन 2014 के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया और एक भी व्यक्ति को प्लॉट नहीं दिया। हुड्डा साहब के संकल्प में यह है
कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो 100 गज के मुफ्त प्लॉट एक एक गरीब व्यक्ति को हरियाणा में हम दोबारा से देने का प्रयास करेंगे, जरूर देंगे। और हर एक महिला को, घर की एक एक महिला को महीने के 2000 रुपए कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। एक बार सरकार बनवा दो आप, हर महिला को देंगे। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, अब समय आ चुका है, कांग्रेस के साथ चलिए, कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक लेकर के जाइए। ये जो 5 हमारे संकल्प हैं, इन सभी 5 संकल्पों को अपने गांव में, अपने गुआंढ में, रिश्तेदारी में, आसपास में सब जगह लेकर जाओ और ये बताओ कि भाई इस बार हमारे बीच का, हमारे जैसा हमारा बच्चा चुनाव लड़ने आ रहा है और मुझे मजबूत करने का काम करें। मेरे साथ इस कार्यक्रम में आए मेरी टीम के सभी प्रमुख सदस्य, मागडोला से हमारे भाई धर्मेंद्र जी, सिकोपुर से हमारे साथी, हमारे बड़े भाई शोचन सरपंच जी, रामपुरा से आदरणीय वेद प्रकाश जी, फाजिलपुर से आदरणीय वीरेंद्र जी, दौलताबाद से आदरणीय सतपाल भाई, बदखेड़ा से आदरणीय राणा साहब, जितेंद्र राणा जी, बसई से हमारे साथी, हमारे भाई कटारिया साहब, महेश भाई, बुढ़ेड़ा से हमारे साथी, हमारे भाई जगपाल चौहान जी और सभी हमारे अन्य साथी जो इस संघर्ष के पथ पर वर्धन यादव के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। भाई आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 100 गज के मुफ्त प्लॉट के साथ 3 लाख रुपए की धनराशि कांग्रेस पार्टी घर को, उस प्लॉट पे घर बनाने के लिए भी आपको देगी। ये एक छठा संकल्प भी। तो इतनी जब जन कल्याण की नीति आपको एक पार्टी दे रही है, आपकी बात करती है, आपके बीच में रहती है और एक ऐसे नौजवान प्रत्याशी को उतार दिया जो अगले 20 साल 30 साल कितनी भी सेवा करवाओ भाई, वो ये कहते हैं भाजपा के प्रत्याशी कि मेरा आखिरी चुनाव है, पर साहब मेरा पहला चुनाव है, वो तो 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तो जिसको 5 साल बाद रिटायर करना है उसको आज ही कर दो और अपने इस बच्चे को ऐसा तैयार कर दो, अपने इस बच्चे को ऐसा तैयार कर दो जो 30-40 साल तक आपकी सेवा कर सके, आपके बीच में रह सके। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने आया हूं, आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने 4 नंबर बैलेट के सामने बटन दबाकर, इतनी तेजी से बटन दबाकर, इतनी तेजी से बटन दबाकर कि भाई चंडीगढ़ तक आवाज जाए कि चांदनगर की ढाणी में वोटिंग हुई है। इतनी तेजी से बटन दबाओ और अपने इस बेटे, अपने इस भाई वर्धन यादव को जितवाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। दिल की गहराइयों से पूरा गांव आपका धन्यवाद करता है। और भाई बूथ नंबर हमारा एक बूथ है, बूथ नंबर 161, भाई वहां से तरह जिता के निकाल जाएगा, आगे भाई आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी एक बार आप के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।